हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक जो पिछले वीडियो में हेलो एरेंस का इंट्रोडक्शन आपको मालूम हो चुका है। आज हम आपको हेलो एरेंस के प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंस। हेलो एरेंस बनाने की ये सामान तो 5 विधियां हैं यहाँ पर दी हुई हैं। पहला है बाय डायरेक्ट हेलोजेनेशन ऑफ एरेंस। दूसरे नंबर में आती है बाय डायजोनियम साल्ट, मतलब ये सेंडमेयर रिएक्शन है। थर्ड है फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल के द्वारा। और चौथा है होन्स-डीगर मेथड, होन्स-डीगर विधि के द्वारा। और पांचवा है बाय रेसिंग प्रोसेस या रेसिंग मेथड, या इसको इंडस्ट्रियल मेथड भी बोलते हैं। यानी इसके द्वारा आप व्यापारिक स्तर पर हेलो एरेंस तैयार किए जाते हैं। अब हम आपको एक एक करके यहां पर आपको डिटेल हम बता रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं डायरेक्ट हेलोजेनेशन ऑफ एरेंस। अब यहां पर देखें, यदि हमने एरेंस में बेंजीन लिया हुआ है, बेंजीन लें या टॉल्यूइन लें, सबसे पहले हम बेंजीन के बारे में बताएं। यहां पर यदि बेंजीन की क्रिया डायरेक्ट हम हेलोजेनेशन करवाएं, ये बेंजीन हमने लिया, यहां पर बेंजीन की हेलोजन जैसे मान लो क्लोरीन हमने लिया हुआ है। क्लोरीन की निम्न ताप पर, ये लो टेम्परेचर है, निम्न ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति, या आप उसको हेलोजन वाहक भी कह सकते हैं। जैसे हेलोजन वाहक आपको मालूम है, हमेशा ध्यान में रखना है, या तो Fe आयरन चूर्ण होगा या FeCl3 आप ले सकते हैं। तो यहां पर आप Fe या FeCl3 ये उत्प्रेरक है, या इसको हेलोजन वाहक भी कहते हैं। इनकी उपस्थिति में जब क्रिया करवाई जाती है तो आपको हेलो एरेंस प्राप्त होते हैं। ये Cl क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। यदि यहां पर क्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण करवाना है तो इन्हीं परिस्थितियों में आप क्लोरीनीकरण की क्रिया और ब्रोमीनीकरण क्रिया, दोनों ही क्रियाएं बिल्कुल इक्वल तरीके से हो जाती हैं। लेकिन आयोडीनीकरण की क्रिया आप डायरेक्टली नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसलिए आयोडीनीकरण की क्रिया करवाने के लिए कोई न कोई ऑक्सीकारक, जैसे मोस्टली HNO3 आप उसमें ले सकते हैं कि उपस्थिति में क्रिया हो जाएगी और बड़े आराम से C6H6 प्लस I2, यहां पर सभी बाकी वही परिस्थिति होंगी, केवल यहां पर मान लीजिए HNO3 यानी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्रिया होगी, और यहां पर C6H5I प्लस HI प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यहां पर आप बेंजीन को क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने लिया हुआ है टॉल्यूइन, C6H5CH3, ये मेथिल बेंजीन जिसको आप बोलते हैं, ये टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन का हेलोजनीकरण करवाने के लिए भी यहां पर आपको दोनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं। मतलब टॉल्यूइन का जब आप हेलोजनीकरण करवाएंगे, उसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति या अनुपस्थिति, दोनों ही परिस्थितियों में हेलोजनेशन की क्रिया हो जाती है। अब मान लीजिए यहां पर पहली परिस्थिति है उत्प्रेरक की यानी कैटलाइस की अनुपस्थिति में, ऑब्सेंस ऑफ कैटलाइस। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जब आप क्रिया करवाएंगे, लो टेम्परेचर रहेगा, निम्न ताप पर रहेगा, आप उसको अंधेरे में भी कह सकते हैं, या सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में। ध्यान रखना है, उत्प्रेरक की उपस्थिति, निम्न ताप और अंधेरे में, या सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जब आप क्रिया करवाएंगे
तो हैलोजिनेशन की क्रिया जो होगी वहां पर रिंग से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, यहां पर ये CH3 ग्रुप सेफ रहेगा, ध्यान में रखना है। तो पहली पोजीशन में आपको ध्यान में रखना है कि जब हम क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में टॉल्यूइन की CH3 प्लस यहां पर Cl2 निम्न ताप यानी लो टेम्परेचर निम्न ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, या आप अंधेरे में भी कह सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में आप क्रिया करवाएंगे तो यहां पर या तो अर्थो डेरिवेटिव प्राप्त होगा या पैरा डेरिवेटिव प्राप्त होता है। मतलब आपको अर्थोक्लोरोटॉल्यूइन अथवा पैराक्लोरोटॉल्यूइन प्राप्त होगा। किंतु यहां पर जो सेकंड पोजीशन है, दूसरी परिस्थिति, मान लीजिए आपने उच्च ताप पर, ध्यान रखें, उच्च ताप पर यही क्रिया जब हाई टेम्परेचर उच्च ताप पर उत्प्रेरक की यहां पर उपस्थित है, यहां पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यही क्रिया हो रही है। तो यहां पर पार्श्व श्रृंखला मतलब CH3 मेथिल ग्रुप जो है वहां से एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यहां पर आप ध्यान रखें। दोनों परिस्थितियां हमने आपको बताया, ध्यान रखें। जब लो टेम्परेचर पर यानी निम्न ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में या अंधेरे में हैलोजिनेशन हम करवाएंगे तो यहां पर CH3 ग्रुप सेफ रहेगा। मतलब यहां रिंग से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा और या तो अर्थो या पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होंगे या दोनों का मिश्रण भी प्राप्त हो सकता है। दूसरा, यदि यही प्रक्रिया टॉल्यूइन की हम हैलोजिनेशन, जैसे मान लीजिए क्लोरीनीकरण की क्रिया हम करवा रहे हैं उच्च ताप पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवा रहे हैं तो यहां पर पार्श्व श्रृंखला से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और क्रमशः बेंजील क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राई क्लोराइड प्राप्त होते चले जाते हैं। मतलब इसमें से या तो CH2Cl यहां पर प्लस HCl या इसके आगे भी क्रिया होगी, क्रमशः एक एक करके प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो CH2 CH प्लस HCl या तीसरे नंबर में बेंजो ट्राइक्लोराइड CCl3 प्लस HCl। बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड, यहां पर बेंजल क्लोराइड जिसको बेंजॉल भी बोलते हैं, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड या इसको बेंजो ट्राई क्लोराइड भी बोलते हैं। तो इस तरह से दो परिस्थितियां हैं टॉल्यूइन की। यदि लो टेम्परेचर पे करवाएंगे, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में करवाएंगे, अंधेरे में करवाएंगे तो यहां पर
रिंग से रिप्लेसमेंट होता है और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। यदि हाई टेम्परेचर पर उत्प्रेरक की अनुपस्थित में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे तो यहां पर पार्श्व श्रृंखला से प्रतिस्थापन होगा और क्रमशः एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होते चले जाएंगे और बेंजील, बेंजल और बेंजो क्लोराइड प्राप्त होते हैं। देखिए यहां पर जो सेकंड नंबर में आता है बाइसेंटनियर रिएक्शंस या इसको डाइजेनम बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड के द्वारा। सेंटनियर रिएक्शन में आपको ध्यान में रखना है केवल एक चीज, यहां पर सेंटनियर रिएक्शन में आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर आपको जो मीडिएटर होते हैं यहां पर CuCl प्लस HCl ये कॉम्बिनेशन होता है। यदि आपने CuCl लिया हुआ है तो HCl के साथ रहेगा और यदि आपने ब्रोमीनीकरण करवाना है तो आपको CuBr लेना पड़ेगा प्लस HBr की उपस्थिति में क्रिया होगी, ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन में क्लोरीनीकरण करवाने के लिए CuCl लेना है कॉपर क्लोराइड HCl के साथ। यदि आपको ब्रोमो एरेंज प्राप्त करना है तो CuBr प्लस HBr लेना है। इस तरह से आप यहां पर डाइजेनियम लवण लेंगे C6H5N2Cl, इसके साथ भी है, यहां भी है सेम N2Cl। अब यहां पर देखें, यहां पर यदि यहां प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है Cl क्लोरोबेंजीन, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है, मतलब ये N2 सीधे अलग हो गया प्लस N2 ये बाहर निकल गया और ये Cl यहां पर इंक्लूड हो गया, बट इट इज नॉट ट्रू, ये ऐसा नहीं है। यहां से ये इसमें जो Cl लगा हुआ है ये CuCl रिप्लेस कर रहा है, ये Cu यहां पर जो भी हेलोजन होगा उसको ये ग्रहण करता है। यहां पर आप देखें सेम टाइप N2Cl यहां भी लगा हुआ है तो ये Cl इसको Cl लेगा Cu और ये Br को यहां पर रिड्यूस करेगा, N2 अलग हो जाएगा, मतलब कि यहां पर आपको ब्रोमो बेंजीन बनेगा प्लस N2 रिप्लेस हो रहा है। अब आपको यहां पर कंफर्म हो गया, यही है सेंटमेयर अभिक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज। इस तरह से अब तीसरे नंबर में हम लेते हैं रिएक्शन। अब अगला पॉइंट है फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल यहां पर आपको ध्यान में रखना है, फिनॉल की जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब फिनालिक ग्रुप रिप्लेस हो जाता है हेलोजन परमाणु द्वारा और हेलो एरेंस प्राप्त होता है। जैसे यहां पर आपने फिनॉल लिया हुआ है, ये हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं, OH प्लस PCl5 की क्रिया होगी। PCl5 चूंकि ये रिड्यूस होता है, P डिवाइड होता है PCl3 प्लस Cl2 में, Cl2 फिर से Cl प्लस Cl में कन्वर्ट होता है। यहां पर इसकी जो एक बैलेंस होती है, फास्फोरस ऑक्सीजन को बहुत फास्ट तीव्रता से अपनी ओर खींचता है और यहां पर ये POCl3 में कन्वर्ट होता है, तो इसकी निश्चित है यहां पर एक POCl3 बनेगा ही बनेगा। अब यहां पर आप देखें
जब फिनॉल, ये फिनॉल है, फिनॉल की PCl5 से क्रिया करवाएंगे तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। ये Cl प्लस POCl3 प्लस यहां पर H जो रेड्यूस हुआ है HCl। बिल्कुल सरल सा तरीका। अब इसके बाद आता है हुंसडीकर विधि। चौथे नंबर में आता है हुंसडीकर मेथड। हुंसडीकर विधि में जब किसी भी वसा यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण किसकी, हुंसडीकर विधि में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर किसी भी वसा अम्ल का सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया जाता है। यहां पर चूंकि हेलो एरेंज बना रहे हैं तो यहां पर आपको सिल्वर बेंजोएट C6H5COOH ये आपको लेना है। या इसको आप COOH। आप हैलोजनीकरण में क्लोरीनीकरण या ब्रोमीकरण कोई भी रिएक्शन आप करवा सकते हैं। क्लोरीन ले सकते हैं या ब्रोमीन ले सकते हैं। मान लो हमने ब्रोमीन लिया है Br2, यहां पर CCl4 की उपस्थिति में क्रिया होगी। क्रिया 330 से 340 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होती है। से 340 डिग्री केल्विन में क्रिया होगी। यहां पर आपको ब्रोमोबेंजीन या इसी परिस्थिति में आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। प्लस ये CO2 प्लस ये एक Ag एक Br को लेकर अलग हो जाएगा AgBr। इस तरह से किसी भी वसा अम्ल के सिल्वर लवण का जब हैलोजनेशन किया जाता है तब ये हुंसडीकर प्रोसेस कहलाता है। सीधे सीधे इसके द्वारा आप चाहे एरिल या एल्किल हैलाइड कुछ भी बना सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस सक्सेस है। 5वें नंबर में आता है जो रेसिंग प्रोसेस। रेसिंग प्रोसेस वास्तव में व्यापारिक स्तर पर क्लोरोबेंजीन बनाने की एक विशिष्ट विधि है। इसमें बेंजीन की वाष्प आपको ध्यान रखना है। बेंजीन की वाष्प को वायु और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण, ये इनकी वाष्प बनाएंगे और गर्म किए हुए कॉपर क्लोराइड किप्रिक क्लोराइड पर प्रवाहित करते हैं जिससे क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यहां पर C6H6 बेंजीन हो गया प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस हाफ O2। यहां पर COCl2 पर ये गर्म अवस्था में है। यहां पर आप प्रवाहित करेंगे तो C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया प्लस एक HCl, दूसरा इससे मुक्त हुआ और ये O, तो H2O ये भाप बनकर उड़ता चला जाता है। और इस तरह से इस विधि के द्वारा
आप व्यापारिक स्तर पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हेलो एरियंस बनाने की जो विधियां है समाप्त होती हैं। इसके भौतिक रासायनिक गुण हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही।